नमस्कार दोस्तों, दी कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी दामे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत सी बोतल और इसको हम सरफेस की मदद से बनाएंगे। और इसके अंदर सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका सरफेस की जो कमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक नई फाइल ले लेंगे और किसी भी प्लेन पे स्केच करना शुरू करेंगे। और इसका एक बेसिक स्केच जो है, यानी कि हम कह सकते हैं लेआउट, उसको बना लेते हैं। उसके अंदर हम पूरा बोतल की जो शेप है वो डिज़ाइन करेंगे। जो बोतल का मैं डाया रख रहा हूँ करीब करीब 80 mm के आसपास रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ अभी हम रख रहे हैं वो 320 के आसपास रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बीच में आप पूरी बोतल का डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसी भी आपको शेप चाहिए वो यहाँ से ले लेंगे। हम यहाँ पे स्टाइल स्प्लाइन का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप आर्क और एलिप्स का यूज़ भी कर सकते हैं अच्छी शेप के लिए। तो मैं एक स्टाइल स्पाइन से ही बनाता हूँ। हमने यहाँ से लाइन शुरू करी, इधर आ गए, फिर नीचे, फिर इधर, और ये कुछ इसकी मेन सी बेसिक सी शेप हमारे सामने आ गई है। इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया। अब हमें जैसी भी शेप चाहिए वैसा ही हम इसको मैनेज कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें डायमेंशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऊपर से हमने इसको दे दिया स्ट्रेट 20, या थोड़ा और ज़्यादा करते हैं 30। उसके बाद इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। फिर यहाँ की डायमेंशन 75, फिर ये वाला हिस्सा 100, और फिर इन लाइनों को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये भी स्ट्रेट कर दिया हमने और इसको सीधा कर दिया। अब गैप रख लेते हैं। ये ऊपर वाला टॉप जो है इसको हम 30 mm का डायमीटर के हिसाब से बना रहे हैं और इसको बिल्कुल यहाँ तक लाने के लिए इसको खींच लेते हैं थोड़ा सा। ये करीब करीब यहाँ तक रहेगा। तो इसको लॉक करने के लिए डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर 38। उसके बाद इसको अंदर की तरफ लाने के लिए इसे खींच लेंगे, क्योंकि बोतल हमें, अब देखो यहाँ बाहर निकल गया। जब इसको इधर लाए तो ये बाहर निकल गया। तो इसको अंदर रखेंगे जितना हम चाहें। 35 अंदर रखा और इसको भी अब अंदर करना पड़ेगा। जो हमने 38 रखा है इसको 30 करके देखते हैं। 25 और करते हैं कम 23। तो ये हमारी शेप हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें पूरा डिज़ाइन जो भी है वो बनाने की कोशिश करनी है। स्केच से बाहर सरफेस, और यहाँ से हम इसको रिवॉल्व सरफेस कर लेंगे। इसको हम 30 डिग्री रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको उसके अकॉर्डिंगली रिवॉल्व करना है जितने भी आप इसके अंदर में पैटर्न डालना चाहते हैं, यानी जितने भी नंबर ऑफ डिज़ाइन डालेंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये एंगल फिल करना होगा। आप ज़्यादा नंबर्स डालना चाहते हैं 8, 10, 12, तो उसके अकॉर्डिंगली इसके जो डिग्री है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अब हम यहाँ से राइट प्लेन लेंगे और इस राइट प्लेन पे इसका जो भी डिज़ाइन है उसको बना लेते हैं
उसको भी हम इस स्टाइल स्प्लाइन की मदद से ही बनाएंगे। हमने यहाँ इसके बीच वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर इधर आ गए, फिर स्ट्रेट, इसमें भी सेम वैसा ही हम यूज करेंगे। अब सबको इसके अंदर आना है, इस लाइन को सीधा कर लेंगे और इसको भी हम इसके मिड पॉइंट पे लॉक कर देंगे। अब सबको मेंटेन करना है अपना, जैसी भी आपको शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। ये इस सरफेस के अंदर ही होना चाहिए, अगर इस सरफेस के बाहर जाता है तो शक्ल बिगड़ जाएगी फिर इसकी। यहाँ पे हमें एक पॉइंट की और ज़रूरत है, तो हम यहाँ से अलग से राइट क्लिक करके इंसर्ट कंट्रोल वर्टेक्स लगा सकते हैं और इसके हिसाब से शेप को मैनेज कर सकते हैं। आपको जैसी भी अच्छी शेप लगे वहाँ पे इसको रोक सकते हैं, इसमें कोई डायमेंशन की ज़रूरत नहीं होती और कोई ख़ास लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं स्केच के, ये हल्का सा बाहर आ रहा है, इसको हल्का सा अंदर कर लेते हैं। स्केच से बाहर, सॉरी स्केच से बाहर नहीं, इसको अभी ऑफसेट भी करना है। ऑफसेट कमांड से 1 mm पे ऑफसेट कर रहे हैं पर साइड, यानी कि 2 mm ऑफसेट हो जाएगा। इस पर क्लिक किया दोनों तरफ, और मुझे बीच वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बेस ज्योमेट्री पर टिक लगा दूँगा, तो बीच वाली जो लाइन है वो सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे साइड वाले हिस्से हटाने हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे सरफेस के अंदर में ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम के अंदर स्टैंडर्ड ट्रिम, उसमें स्केच को सिलेक्ट किया और कीप कर लिया हमने बीच वाला हिस्सा, ये बाकी के दोनों साइड के ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ये कुछ ऐसी शेप मिल जाएगी। ये शेप आपके अकॉर्डिंगली कुछ भी हो सकती है। अभी इसमें थोड़ी सी लहर कम है, आप चाहो तो 2-3 बार और इसको लहरी बना सकते हैं। अभी हम इसी से चलते हैं, जैसी भी शेप है इसी के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो एक हम इसके बराबर वाला हिस्सा जो है उसको मिरर करके बना लेंगे। यहाँ से मिरर का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में, मिरर, और यहाँ पे बॉडी मिरर यूज़ होगा। ओके कर लेंगे। अभी जो मिरर हुआ है इसको हमें सर्कुलर पैटर्न की मदद से इधर लेके आएंगे, जिससे कि इसकी जो शेप है बीच वाली वो बन सके। तो सर्कुलर पैटर्न से पहले हमें बीच में एक एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहो तो फ्रंट या राइट प्लेन पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप फ्रंट और राइट दोनों प्लेन को सिलेक्ट करके रेफरेंस ज्योमेट्री से एक्सिस ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्सिस मिल जाएगा। फ्रंट और राइट दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ राइट सिलेक्ट है। फ्रंट और राइट दोनों को सिलेक्ट करके बीच में एक एक्सिस आ गया। इस वाले सरफेस को इधर हमें सर्कुलर पैटर्न की मदद से लाना होगा। हम यहाँ पे इसको 30 डिग्री रोटेट करके एक्सिस हमारा ये हो गया, और यहाँ पे बॉडी होएगा पैटर्न में, तो हमने ये बॉडी पैटर्न कर लिया। और इसको करना है 2, इसको कर दिया हमने रिवर्स। तो ये 30 डिग्री पे नहीं आया, तो इसको करना हमने 30 डिग्री पे एक बना था, ये 60 डिग्री पे आएगा दूसरा। तो हमारे पास में ये 2 शेप आ गई। अब ये आपस में ऑटोमेटिकली पैटर्न होके मैच होता चला जाएगा। अब हमें इसके अंदर की जो गहराई है उसको बनाना है। गहराई बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले रूल्ड सरफेस, जिससे कि हम इसके ऊपर का हिस्सा जो है उसको बना पाएँ। इसको रिवर्स कर देंगे, ये सारे के सारे जो एजेस है इसमें से इसको निकाल लेंगे। बीच बीच वाला हिस्सा रखना है, बाहर वाले हिस्से की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे ओके करने पे मना कर रहा है क्योंकि हमारा ट्रिम और निट वाला फीचर ऑन है। इसको फीचर को बंद कर दिया, ओके कर देंगे। अब हमारे पास टोटल 7 सरफेस आ चुके हैं, और ऊपर के इन 3 सरफेस का भी काम नहीं है, इसको हाइड कर लेते हैं, बाद में यूज़ करेंगे।
और इस एक्सिस की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से इस बटन को दबा देंगे, ये एक्सिस गायब हो जाएगा। अब हमें करना है लॉफ्ट सरफेस, और हमें 2 लॉफ्ट करने हैं, पहला इस हिस्से पे और इस हिस्से पे। अब ये बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ गया, सीधा सीधा नहीं जोड़ना है इसको, थोड़ा सा गहराई बनानी है। तो गहराई बनाने के लिए हमारे पास स्टार्ट और एंड कंस्टेंट होते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम टेंजेंट टू फेस जाएंगे और इसकी गहराई को बढ़ा लेंगे। अभी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह 2 कर देंगे, जिससे कि थोड़ा और डीप बने। अब यहाँ से हमने इसको भी रखा, इसको भी 2 कर लेंगे। आप चाहो और ज़्यादा गहरा करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 की जगह 3 भी कर सकते हो, और ज़्यादा स्मूथ और गहरा नज़र आएगा, कुछ इस तरह का नज़र आने लगेगा। ओके करेंगे। अब हमें इधर वाला हिस्सा बनाना है, उसको भी हमने ऐसी लॉफ्ट से पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, और उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट टू फेस करना है। यहाँ इसकी गहराई को बढ़ा देंगे, 3 कर लिया हमने, क्योंकि उसको भी 3 रखा था तो इसको भी 3 ही रखना पड़ेगा। अब जो हमने रूल्ड सरफेस किया था, इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसको कर दिया हाइड। आप यहाँ से इसको डिलीट नहीं कर सकते, अगर डिलीट करेंगे तो ये नीचे वाले जो लॉफ्ट बने ये भी डिलीट हो जाएंगे। ऊपर की जो सरफेस हैं, ये 3 सरफेस, इसको वापस से शो करा लेते हैं। अब इन सरफेस में से भी ये लास्ट वाले सरफेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पैटर्न इसको करेंगे तो ये वाला सरफेस घूम के वापस इधर ही आ जाएगा, तो इसको कर देते हैं हाइड। अब इन तीनों सरफेस को, चारों सरफेस को निट करा लेंगे, जोड़ देंगे यहाँ से निट सरफेस की मदद से। यहाँ से हमने निट करा लिया, यहाँ पे गैप कंट्रोल पे यहाँ टिक लगाना है। ओके, तो ये आपस में जुड़ चुका है। अभी आँख को हटा देंगे, जो हमारा एक्सिस हमने हाइड किया था वो दिखने लगेगा। फीचर में जाना है, यहाँ से सर्कुलर पैटर्न, अब इसको मल्टीपल बनाने के लिए सर्कुलर पैटर्न यूज़ करेंगे। एक्सिस हमारा ये हो गया, और डिग्री हमारी हो गई 360, 360 डिग्री पूरा घुमा देंगे। नंबर हो जाएंगे हमारे 6, क्योंकि 60 डिग्री के हिसाब से हमने बनाया तो 6 बनेगा। फीचर और फेस की जगह पे यहाँ पे आएगा बॉडी पैटर्न, इसमें से बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके। तो हमारी जो बोतल की शेप है वो यहाँ पर आ चुकी है आपके सामने इस तरह से। अभी इसकी फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग करने के लिए हमें पहले तो इसको निट कराना पड़ेगा, जो भी नए टुकड़े आए हैं इन सबको निट कराने के लिए हम यहाँ से सरफेस में चले जाएंगे, निट करा लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना देंगे, और सारे के सारे निट होके सिंगल कंपोनेंट बन चुका है। अब हमें नीचे ढक्कन लगाना है, एक ढक्कन ऊपर लगाना है और थोड़ी सी इसके अंदर में फिनिशिंग रखनी है, सॉलिड बनाना है। ये सारे सरफेस का काम ख़त्म हो चुका है। इसको राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट बॉडी कर सकते हैं। अब आते हैं इसका टॉप प्लेन जो कि नीचे की तरफ है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया, और सरफेस में जाके हम इसको प्लेनर सरफेस कर देंगे। ओके, तो नीचे का हिस्सा हमारा तैयार है ऑलमोस्ट। इसी तरह से हम ऊपर भी बनाना है। तो ऊपर तो हमारे पास कोई प्लेन नहीं है, तो पहले हम यहाँ से जाएंगे रेफरेंस पे, प्लेन, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, और ये प्लेन दिख नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पे आँख पे डंडा मार रखा है। वापस से इस पर क्लिक करके आँख को यानी कि प्लेन को शो करा देंगे, और इस प्लेन पे हमें करना है स्केच। जैसे नीचे स्केच किया था सर्कल, वैसे ही हम ऊपर भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सरफेस में जाके प्लेनर लेना है, ओके करना है, तो ऊपर का ढक्कन भी हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसको जोड़ना घटाना है, यानी कि ट्रिम और निट कराना है। तो ट्रिम और निट हम एक साथ कर सकते हैं, ट्रिम म्यूचुअल की मदद से। अब हमने इसमें तीनों चारों सरफेस जो है एक साथ सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर रिमूव सरफेस का ऑप्शन है, रिमूव सिलेक्शन। हमें ये हिस्सा नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, और सॉलिड में चाहिए। अब सॉलिड का ऑप्शन यहाँ आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरफेस छोटा मोटा कहीं कम रह गया होगा। तो इस सरफेस को कमी जो रह गया है बढ़ाने के लिए एक बार और ट्राई करते हैं। पहले रिमूव, यहाँ आ गए,
यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा है क्रिएट सॉलिड। तो हमें क्या करना है, ये सरफेस जो है हल्का सा नीचे कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ हल्का सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरफेस रह गया होगा, या फिर एक काम करते हैं, ट्रिम नॉर्मल करते हैं। इसको लिया, रिमूव बाहर वाला सरफेस, रिमूव बाहर वाला सरफेस। ओके, अब नेट करा के देखते हैं। नेट इसको और इसको। यहाँ पे गैप कंट्रोल देखो, थोड़ा सा गैप कहीं रह गया होगा, उसी की वजह से यस क्रिएट सॉलिड का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो हमने ऐसे गैप कंट्रोल से करके इसको सॉलिड बना लिया। अब यहाँ पे सॉलिड बॉडी आ चुकी है। अब हमें इस एक्सिस की और लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से भी हटा देते हैं इसको। और अब इसको थोड़ा सा फिनिश टच देने के लिए हमें इसके अंदर में लगा लेते हैं हल्की हल्की सी फ्लिट। और फ्लिट से पहले इस वाले हिस्से को भी फ्लिट कर लेते हैं, नीचे वाले को भी कर लेते हैं। इस हिस्से में एक फ्लिट लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके फ्लिट। और हमारे पास में एसिमेट्रिक फ्लिट है, जिसमें हम यहाँ से कर्वेचर कंटिन्यू फ्लिट करेंगे। इधर की फ्लिट हम थोड़ी कम रखेंगे, 6। रिवर्स इसको 8 कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं। रिवर्स ये थोड़ी सी ठीक लग रही है, हल्की सी और बढ़ जाती तो बेटर रहता, नहीं बढ़ेगी, 8 तक ही रहेगी। चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है। इसी हिसाब से हम बाकी की भी कर लेते हैं। 5 की जगह 6 आएगी क्या? 6 भी नहीं आएगी, 5.5 5। अगर हम एलिप्टिकल करते हैं तो ऐसी बनेगी शेप, और अगर हम कर्वेचर कंटिन्यू करते हैं तो ये बनेगी शेप। ये ठीक है। सारी एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे एक ही बार में। और यहाँ से कर देंगे ओके। अब इसी तरह से हम ऊपर वाली फ्लिट भी लगाएंगे। फ्लिट यहाँ पे हम सिमेट्रिक यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा रेडियस कम कर देंगे और इसको सर्कुलर ले लेते हैं। 5 की जगह 4, 3 आ गया, सर्कुलर की जगह कर्वेचर 4 करके देखें आप, 4 3 ही लेगा ये, तो 3 के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। तो हमने ये सारी एजेस सेलेक्ट कर लिए हैं अब, और ओके यहाँ से कर दिया। अब यहाँ पे जो शार्प एज आ रही है इसको भी फ्लिट करेंगे यहाँ से। फ्लिट करेंगे इसको 1 mm पे, कर्वेचर कंटिन्यू, ये सारी एजेस। ये सब के सब हो गए और यहाँ से ओके करना है। हमने इसको यहाँ तक बना लिया है और अभी तक सेव नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलती होती है डिज़ाइन में। डिज़ाइन करते हैं तो सिर्फ एक लाइन भी ना खींचे तो भी पहले सेव कर लेते, जिससे कि बैकअप मिल जाए। हम इसको भी डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। और यहाँ पे अब ऊपर का जो बोतल का नेक है उसको बनाने की कोशिश करते हैं एक सिंपल से सर्कल के साथ। इसका डायमीटर हमने 25 रखा पहले, 25 ठीक है। इसको फीचर में जाके एक्सट्रूड कर लिया, जस्ट हल्का ऊपर, 25 ऊपर और नीचे की तरफ भी। तो इसकी ये शेप सामने आ रही है हमारे। अब इस हिस्से पर भी फ्लिट लगा देते हैं।
तो लीजिए, आपकी ये बोतल तो ऑलमोस्ट तैयार हो गई। अब नीचे वाले हिस्से पर भी थोड़ा सा हम गड्ढा बना लेते हैं। यहाँ जाएंगे, इस जगह पे सर्कल ले लिया एक, जिसको हमने 50 डाया कर रख लिया, और एक्सट्रूड कट कर दिया 5 mm गहरा और 60 की डिग्री पर या 45 की डिग्री पे। यहाँ पे अब फिलिट लगा देंगे थोड़ा स्मूथनेस के लिए। तो नीचे की इसकी पैंदी बन चुकी है। अब इसकी यहाँ पे हमें थ्रेड निकालनी है, चूड़ी निकालनी है। तो चूड़ी के लिए हमें रेफरेंस पे जाना है, प्लेन, इस जगह पे हल्का सा नीचे 5 mm ओके करेंगे। तो प्लेन हमने बनाया लेकिन गायब हो गया। इस प्लेन पे हमने सर्कल बनाना है। इस सर्कल को सिलेक्ट किया और कन्वर्ट कर लिया, तो प्लेन पे सर्कल यहाँ बन चुका है। उसके बाद जाना है फीचर में, कर्व्स पे, सॉरी हेलिक्स पे। यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन, हाइट एंड पिच कर देंगे। हाइट हमें जानी है 20, 15, हाइट में जानी है 15 तक, और पिच हमारी हो गई 5 की। ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारी ये कुछ इस तरह की हेलिक्स तैयार हो जाएगी। और इसके अंदर एक और चीज़ ध्यान में देंगे कि एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट एंगल 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसको किया हाइड। अब हम आगे सामने फ्रंट पे नहीं, राइट पे। आपके दोनों स्टार्ट और एंड पॉइंट राइट प्लेन पर आ रहे हैं। हमने राइट प्लेन लिया और यहाँ पे हमें जो थ्रेड की जो शेप रहेगी वो बना लेनी है। और इसको यहाँ से मिला देंगे। इस पॉइंट की ज़रूरत यहाँ मिला देंगे इसको, इस लाइन को, और इसके एक पॉइंट भी रखना पड़ेगा अलग से। इस पॉइंट को इस लाइन से करा देंगे पियर्स, जो कि सेंटर में आ जाएगा। इन दोनों लाइनों को कर देंगे इक्वल। उसके बाद एक लाइन लेंगे अलग से, जो कि इसके सेंटर से होते हुए इसके सेंटर तक जाएगी। अब हम इसकी थ्रेड की जो डायमेंशन है उसको फिल कर सकते हैं। 1.5 हम यहाँ से रख लिया, पीछे से 3.5 रख लिया, और इसकी जो हाइट है इसको 2.5 रख दिया। तो कुछ इस तरह की शेप इसमें आ चुकी है। हमने जाना फीचर में, स्केच से बाहर, यहाँ पर आ जाएगा आपका स्वीप बॉस। हमारे पास प्रोफाइल आ चुकी है। पाथ में ये हेलिक्स जो है ये पाथ का काम करेगा। ओके करेंगे। स्केच में कुछ गलती है, एक बार देखते हैं क्या गलती है। गलती में पीछे की लाइन ही गलत हो सकती है, बस दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। पीएस करा लिया फिर से, और स्केच से बाहर। अब देखते हैं कि अब भी ये काम करेगा नहीं करेगा। स्वीप बॉस, प्रोफाइल और पाथ। ओके, तो ये हमारी थ्रेड इसमें बन चुकी है। और ये हेलिक्स को हाइड कर सकते हैं यहाँ से, एक्सिस को हाइड करेंगे यहाँ से।
यहाँ पे थोड़ा स्मूथनेस बनाने के लिए इस जगह पे हम फ्लिट लगा देंगे और फ्लिट को हम सर्कुलर की जगह पे सर्कुलर ही रखते हैं, थोड़ी बड़ी सी दूर से इधर भी रखेंगे और ओके कर लेते हैं। इधर भी स्मूथनेस के लिए यहाँ पर भी स्टार्टिंग में भी फ्लिट लगा देंगे एक और ओके। थ्रेड से पहले थोड़ा सा पहले हमें इसको सेल कर लेना है, थ्रेड से जस्ट थोड़ा सा पहले यहाँ आ गए हम इसको सेल कर देंगे जिससे कि खोखली बनाने में। तो 0.5 थिकनेस पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो ये सेल हो चुकी है। अब हमने इसकी थ्रेड को नीचे कर देना है। तो ये बोतल आपकी बन चुकी है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, इसमें क्या क्या आपको समझ में आया, आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और किसी का कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब दें और हमारे साथ बने रहें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। आपको लगता है कि आपके दोस्त को कुछ सीखना है, इससे सीखने को मिल सकता है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर भी है 4 मूर्ति पे, ग्रेटर नोएडा। कोई यहाँ पे आना चाहता है तो यहाँ पे आके भी सीख सकता है। हम नीचे अपना नंबर दे देंगे, कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कांटेक्ट भी कर सकता है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।